हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नवोदय स्टेनोग्राफर। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। 80 to 190 वर्ड पर मिनट फ्लक्चुएट डिक्टेशन रहेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम हॉल में ऑफिशियली ऐसी ही डिक्टेशन बोली जाती है कि फ्लक्चुएट होता है। ये नहीं कि 80 वर्ड पर मिनट तो 80 ही वर्ड पर मिनट बोला जाता है, नहीं, 80 to 90 to 100 वर्ड पर मिनट ऐसे डिक्टेशन बोला जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इन 5 सेकेंड। प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के ठीक पहले भारत और चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति हो। बेशक सुखद संयोग हो, लेकिन 4 वर्ष बाद अब अगर दोनों देश LAC पर 2020 से पहले की भांति गश्त करने के लिए तैयार हुए हैं, तो यह भारत के लिए निस्संदेह एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। इसके बाद ब्रिक्स शिखर बैठक से इतर अगर दोनों देश द्विपक्षीय वार्ता के लिए भी तैयार होते हैं, तो यह एशिया की 2 महाशक्तियों के बीच सहमतिपूर्ण संबंधों के खिलाफ से एक आश्वस्तकारी कदम हो सकता है। दरअसल भारत और चीन के बीच संबंध 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवा घाटी में हुए संघर्ष के बाद से ही तनावपूर्ण रहे हैं, और तभी से दोनों देशों के हजारों सैनिक LAC पर तैनात थे। दोनों देशों के बीच करीब 3,500 किलोमीटर की साझा सीमा है, और वहाँ तनाव कम होना दोनों के ही हित में है। विदेश सचिव का यह स्पष्ट करना भी महत्वपूर्ण है कि लंबी वार्ताओं के बाद हुए समझौते को सहमति की दिशा में पहला कदम माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे देश देपसांग और डेमचोक जैसे संवेदनशील स्थानों में भी माहौल सुधरेगा। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की पिछली बार अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स की बैठक में बातचीत हुई थी, और तब दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाने की इच्छा भी जताई थी। हाल के समय में वैश्विक भू राजनीति में काफ़ी बदलाव आए हैं। रूस को समर्थन देने की वजह से अमेरिका व पश्चिमी देशों के साथ चीन के रिश्ते अपेक्षा कम ही सहज रह गए हैं। ऐसे में मुमकिन है कि अपने सामरिक व व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए वह भारत व पूरी दुनिया को अपना लचीला रुख दिखाना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में चीनी उत्पादों का जिस तरह विरोध दिखा है, इसके विपरीत दोनों देशों के बीच हुए समझौते का व्यापार पर उत्साहजनक असर दिख सकता है। हालांकि यह भी सच है कि अतीत में चीन के साथ जब भी ऐसे समझौते हुए हैं, चीन की तरफ से आक्रामकता ही देखने को मिली है। एक हालिया सर्वे में भी बताता है कि चीन ने भूटान की सीमा पर अपने कुछ गांव बसा लिए हैं। जाहिर है कि चीन पर
आँख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। यह समझौता भी महज शुरुआत है। सीमा विवाद का पूर्ण समाधान अभी बाकी है, लेकिन इस समझौते का यह तो स्पष्ट हुआ ही है कि सतत संवाद और प्रयास ही स्थायी समाधान की ओर ले जा सकते हैं। स्टॉप। तो ये रही डिक्टेशन 5 मिनट 25 सेकेंड की डिक्टेशन है ये। 80 वर्ड पर मिनट, 90 वर्ड पर मिनट एंड 100 वर्ड पर मिनट तक ये डिक्टेशन गई हुई है स्पीड में, ठीक है। तो लिखें एंड अपनी स्पीड को मेंटेन करें और अपनी एक्यूरेसी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर एक बार ना लिख पाएँ दोबारा लिखें। जो आउटलाइंस ना बन पा रही हो वो कमेंट बॉक्स में आउटलाइंस, जो भी शब्द आपको डिफ़िकल्ट लगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ओके, आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।